हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक ब्लॉगर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लरिकल मेंस लेवल की एक डाटा इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो देखिए, वीडियो को पॉज करके एक बार इस डीआई को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। तो अगर तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, हमें दिया गया हुआ है, फॉलोइंग टेबल शोज द डाटा ऑफ 6 सेलर्स दैट सोल्ड द पेंसिल्स इन मार्च मंथ। पेंसिल्स आर मार्कड अप एट कॉस्ट प्राइस। तो देखिए, सेलर्स दिए हुए हैं हमें ABCDEF करके, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड दी हुई है उनकी, मार्कड अप परसेंटेज दी हुई है, लिस्ट प्राइस पर पेंसिल दिया हुआ है हमें, और डिस्काउंट की परसेंटेज दी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। वैसे मैंने अपनी बेसिक वाली वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस करी हुई है, तो वो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की बिगनर लेवल की वीडियो नहीं देखी तो आप वो ज़रूर देखें। उसमें मार्क प्राइस डिस्काउंट के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। परसेंटेज को ही आधार मानकर मैंने उनके जो है कंसेप्ट को क्लियर करवाया है। उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जो हमारी टोटल सेल होती है वो क्या होती है? टोटल सेल इज इक्वल टू जो हमने क्वांटिटी सोल्ड करी होती है इनटू प्राइस। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने 10 केजी जो है वो शुगर जो है वो सेल करी है ₹10 पर, तो मेरी टोटल सेल कितनी है? 10 इंटू 10 आ गई 100। ठीक है, ये रुपीज़ में निकल के आएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी दो वैल्यूज़ गिवन हो मेरे पास, तो मैं एक की वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन पे उन्होंने एक बात करी है कि जो पेंसिल का मार्कअप होगा ना, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगा। जो मार्कअप परसेंटेज होगी ना, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर होगी। अब देखिए, अगर मान लीजिए मेरा कॉस्ट प्राइस है ₹100, मेरी मार्कअप परसेंटेज वो दी हुई है 20%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर मेरा लिस्ट प्राइस कितना निकल के आएगा? लिस्ट प्राइस जो मेरा निकल के आएगा वो 100 इंटू 120% होगा, यानी 120। ठीक है, क्योंकि मैंने कॉस्ट प्राइस को जो है वो 20% से बढ़ाना है। कॉस्ट प्राइस एक मेरी जो चीज़ है वो पूरी एक 100% चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 20% जो है वो ऐड करना है, इसलिए ये 100% प्लस 20% हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक बिगिनर लेवल की जो है वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी हुई है, जिसमें मैंने ये सब कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल में जो है वो डिस्कस करा हुआ है। आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना। वो वीडियो अगर आप देखोगे तो प्रीलिम्स लेवल के जितने भी मार्क प्राइस डिस्काउंट वाले क्वेश्चन होंगे ना, आप इजीली उसको कर पाओगे। मैंने परसेंटेज को ही बेस मान के हुए ये सब चीज़ें जो है वो डिस्कस करी हुई है, तो आपको कोई भी ऐसी कन्फ्यूज़न नहीं होगी वहाँ पर। ठीक है, तो देखिए, अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते हैं। तो लिंक जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार उसको ज़रूर देखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? इफ़ टोटल प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द पेंसिल्स बाय सेलर सी इज ₹175, देन फाइंड द मार्कअप परसेंटेज ऑफ पेंसिल्स बाय सेलर सी। तो देखिए, सेलर सी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। दिया क्या हुआ है हमें? टोटल प्रॉफिट जो दिया हुआ है 175। अभी देखिए, टोटल प्रॉफिट ₹175 है। ठीक है, तो सेलर सी जो है वो नंबर ऑफ पेंसिल कितनी सोल्ड कर रहा है? वो है 70। नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड 70। तो यहाँ पर देखिए, मेरा पर पेंसिल का जो है वो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। पर पेंसिल प्रॉफिट कितना हुआ मुझे? 175 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, तो अगर आप इसको 7 से काटोगे 10 टाइम्स जाएगा, तो ये आएगा 2 और 5। तो ये ₹2.5 जो है मेरा पर पेंसिल का प्रॉफिट आ गया। तो अभी देखिए, यहाँ पर अभी मुझे लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है सी का? वो है 45। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है मुझे? वो है 100/6%। तो अभी देखिए, डिस्काउंट जो है मैं लिस्ट प्राइस से माइनस कर दूंगा। ये 100% माइनस 100/6। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ये नीचे आएगा 600, क्योंकि परसेंटेज लगाना है ना। तो ये देखिए, ये 600 माइनस 100 होगा तो 500/600 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मैं वैल्यू 45 पर लगाऊंगा, 500/600, तो ये मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ पर? सेलिंग प्राइस, क्योंकि मैंने डिस्काउंट जो है वो माइनस करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये 3 से 2 टाइम गया, ये 15 टाइम गया, ये 75/2 आया। तो ये इसकी वैल्यू कितनी निकली? 37.5। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आया यहाँ पर? 37.5। ठीक है, अभी देखिए, लिस्ट प्राइस मेरे पास क्या है? 45। ठीक है, अभी मैंने मार्कड अप परसेंटेज पता करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले देखिए, मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा? 37.5 माइनस 2.5, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है मुझे
37.5 माइनस 2.5, तो ये मेरा आ गया 35। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरा 35 आ गया। अभी देखिए लिस्ट प्राइस कितना है 45, कॉस्ट प्राइस कितना है 35। तो देखिए 35 से मैंने जो चीज़ बढ़ानी है वो 45 करनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैंने परसेंटेज में निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 35 से 45 कितने से इंक्रीज़ हुआ मेरा? ठीक है, 10 से। अब मैंने परसेंटेज निकालनी है। मार्कअप परसेंटेज क्या आएगी? इनका डिफरेंस कितना आया? 10, क्योंकि 35 से 45 हुई है वैल्यू। ठीक है, 10 से बड़ी है, किससे बड़ी है? कंपैरिजन किससे करना है मैंने? 35 से। तो 35 आएगा नीचे, इंटू 100 कर दूंगा मैं, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 7 टाइम्स। तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी मेरी 200/7%, जो मार्कअप की होगी। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं इसको फ्रैक्शन है तो इसको डेसिमल में करूँगा तो ये जाएगा 2 से 14, तो 60 और ये 856, तो ये पॉइंट होगा, ये 0.5 या 6%। ठीक है, तो 28.5% के अराउंड इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लिस्ट प्राइस पर पेंसिल एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ सेलर ई इफ टोटल सेल ऑफ सेलर ई इज़ 2500 एंड प्रॉफिट पर पेंसिल इज़ ₹5। तो देखिए पहले सेलर ई की बात करते हैं। यहाँ पर ई का जो है वो यहाँ पर टोटल सेल दी हुई है हमें, वो मैं यहाँ पर लिख लूँगा ₹2500। ठीक है, प्रॉफिट पर पेंसिल हमें दिया हुआ है ₹5। अभी देखिए हमें पता क्या करना है? लिस्ट प्राइस पर पेंसिल पता करना है, हमें लिस्ट प्राइस पता करना है और डिस्काउंट परसेंटेज पता करनी है। डिस्काउंट की परसेंटेज पता करनी है, ये दो चीज़ें हमने पता करनी है। हमें ई के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? ई का ना तो लिस्ट प्राइस दिया है ना डिस्काउंट दिया हुआ है, हमें सिर्फ इतना पता है कि उसने नंबर ऑफ पेंसिल जो सोल्ड करी है वो है 50 एंड उसकी जो है वो मार्कअप परसेंटेज पता है। मार्कअप परसेंटेज वो दी है 400/9%। तो देखिए यहाँ पर जो है पहले जो टोटल सेल हमें दी हुई है, मैं उसको पर पेंसिल की सेल में का प्राइस जो है यहाँ पर निकाल लूँगा। कैसे? ये देखिए टोटल सेल है मेरे पास 2500 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड कितनी मेरे पास 50। तो यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस जो होगा वो पर पेंसिल निकलेगा, वो कितना निकल के आया यहाँ पर? 50। ठीक है, ये रुपीज़ में आया मेरा सेलिंग प्राइस। एसपीएम मेरा हो गया 50। तो यहाँ पर प्रॉफिट पर पेंसिल हमें दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर देखिए मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ पर? 50 माइनस 5 इज इक्वल टू 45। तो देखिए कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया 45, सेलिंग प्राइस अभी जो मेरा निकल के आया है वो आया 50। अब देखिए मेरे पास कॉस्ट प्राइस जो है वो निकल के आ गया है। मुझे इतना पता है कि जो मेरा लिस्ट प्राइस बन रहा है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर मैंने मार्कअप परसेंटेज जो है वो ऐड बैक करनी है, तभी मेरा जो है वो लिस्ट प्राइस निकल के आएगा। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, पीछे मैंने बता दिया है। तो मेरे पास जो है वो मार्कअप परसेंटेज पता है मुझे, तो लिस्ट प्राइस यहाँ से मेरा निकल जाएगा। ठीक है, 45 इंटू ये देखिए 100 + 400 डिवाइडेड बाई 900 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कितना आ गया? 1300/900। ठीक है, तो इसको मैं 1300/900 से बढ़ा दूंगा, तो ये मेरा कितना निकल के आएगा? ये 00 कैंसिल आउट हो गई, ये 5 हो गया, तो ये आ गया 65 रुपीज़ में। यानी कि जो मेरा लिस्ट प्राइस है कितना आया? वो आया 65। ऑलराइट, अभी आप देखिए लिस्ट प्राइस मेरा निकल के आ गया है 65। अभी डिस्काउंट की परसेंटेज मैंने निकालनी है। तो देखिए डिस्काउंट की परसेंटेज के लिए 65 जो है वो लिस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है, तो आगे इसका सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है डिस्काउंट माइनस करके? वो आ रहा है ₹50। ठीक है, अब देखिए 65 डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है? 65 से अमाउंट कितनी हुई है? 50 हुई है। कितनी कम हुई है? 15। ये डिस्काउंट की परसेंटेज देखिए, ये 15 कम हुई है। किससे हुई है 15 कम? कंपेयर टू 65। तो 65 आ गया नीचे, इंटू करूँगा मैं 100। ठीक है, तो इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, ये 3 टाइम्स, ये 13 टाइम्स, तो देखिए 300/13 आ गया यहाँ पर। ठीक है, डिस्काउंट की परसेंटेज, ये फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 13 × 2 26, तो 2 26 40 और 3 39 और ये 0,
ये 23.0 समथिंग जो है इसकी अप्रोक्सीमेट डिस्काउंट की परसेंटेज बनेगी। ठीक है, फ्रैक्शन में इसकी जो डिस्काउंट की परसेंटेज आएगी ये। तो ये देखिए हमारा एलपी जो आएगा निकल के ये लिस्ट प्राइस, और डिस्काउंट हमारा निकल के आएगा ये। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए, द एक्चुअल पेंसिल्स वर सोल्ड बाय सेलर ए वाज 80, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो देखिए हमने अभी सेलर ए की बात करनी है यहाँ पर। सेलर ए के बारे में हम क्या क्या निकाल सकते हैं। सेलर ए के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड दी हुई है 60, मार्कअप परसेंटेज दी हुई है 100/3% यानी 33.33%, लिस्ट प्राइस पर पेंसिल 40 है और डिस्काउंट है इसका 10%। तो यहाँ पर देखिए पहले मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूँगा। सेलिंग प्राइस कैसे, जो लिस्ट प्राइस मुझे दिया हुआ है उसमें से डिस्काउंट जो है वो मैं माइनस कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट की परसेंटेज दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस मेरा यहाँ पर कितना निकल के आएगा 40 इंटू 90%। 100% में से 10% जो डिस्काउंट है वो माइनस कर दूंगा, वो सेलिंग प्राइस आएगा मेरा लिस्ट प्राइस से। ठीक है, तो ये देखिए 36 जो आ गया रुपीज़ में वो मेरा आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस मुझे पता चल गया। अब आगे देखिए 40 जो है इसका लिस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से अब मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा क्योंकि मुझे मार्कअप परसेंटेज भी दी हुई है। ठीक है, मार्कअप परसेंटेज जो है वो क्या बन रही है, वो कॉस्ट प्राइस का 100% प्लस होकर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100% प्लस 100/300 मैं कर दूंगा यहाँ पर। ये नीचे 2 0 लगी है तो ये परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, ये कैंसिल करा है मैंने इसको। तो यहाँ पर एलसीएम अगर 1 है तो ये हो जाएगा मेरा 300 और 400/300। ठीक है, ये 400 बटा जो 300 वैल्यू आएगी वो अभी को हमारी जो आई है वो लिस्ट प्राइस की आई है। लिस्ट प्राइस हमारा कितना है 40। ठीक है, अभी मेरा कॉस्ट प्राइस फिर यहाँ पर कितना निकल के आएगा, वो आएगा 40 डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि ये 400 नीचे आ जाएगा ना, इनटू हो जाएगा 300। तो ये देखिए यहाँ पर जो है 30 जो है वो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अभी कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया है 30। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, तो मेरा प्रॉफिट कितना निकल के आएगा 36 माइनस 30 इज इक्वल टू ₹6 पर पेंसिल। तो 6 पर पेंसिल जो है वो प्रॉफिट निकल गया है, प्रॉफिट पर पेंसिल। ठीक है, अब हमें दिया क्या हुआ है, वो कह रहा है कि जो एक्चुअल सेल हुई है ना 80 की, जो एक्चुअल सेल है वो 60 नहीं है, वो 80 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेरा प्रॉफिट पहले कितना निकल के आना था, क्योंकि मेरे पास जो क्वांटिटी उसने सोल्ड करी है पेंसिल की वो कितनी है, वो 60 है। ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड उसकी 60 है, तो ये 360 जो है पहले प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, पहले प्रॉफिट 360 हो रहा था, अब कितना हो रहा है, अब 6 इंटू, क्योंकि वैल्यूज़ तो उनकी सेम ही रहेगी ना। अभी हमने क्वांटिटी तो को तो नहीं छेड़ा ना कहीं भी, ना तो हमने क्वांटिटी को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया ना यहाँ पर, क्योंकि हम पर पेंसिल के हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब उसकी जो वैल्यू होगी वो 80 होगी, एक्चुअल वैल्यू जो है वो पेंसिल सोल्ड की, यानी कि 480 आ गए यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है, तो इंक्रीज़ कितने से हुआ, वो हुआ 120 से। 480 में से 360 माइनस किया तो वो आ गया 120। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज जो हुआ है वो कितना हुआ है, इंक्रीज्ड, तो 120 आ गया यहाँ पर। कितने से इंक्रीज़ हुआ है, 360 से, इनटू कर दूंगा मैं 100, तो ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो ये 100/3% ही आई, तो यानी कि 33.33% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है प्रॉफिट में। ये हमारा आंसर आ गया इसका थर्ड का। ठीक है, आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आई होगी। तो चलिए अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ हमें, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेलर बी टू सेलर डी। तो देखिए बी टू डी की हमने प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो निकालनी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की रेशियो निकालने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए पहले बी का हम लोग निकालेंगे, सेलर बी की बात करेंगे। यहाँ पर सेलर बी का जो देखिए लिस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 35, तो यहाँ पर उसका जो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा डिस्काउंट माइनस करके 35 इंटू 80%, क्योंकि 100% में से डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो माइनस हो जाएगी, डिस्काउंट उसका 20% दिया है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर कितना निकल के आएगा 4, ये 5, ये 7, ये 28 आया रुपीज़ में सेलिंग प्राइस उसका। अभी देखिए उसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे हम लोग। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, लिस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है
बी का 35 डिवाइडेड बाय 40% की उसका मार्कअप परसेंटेज है। अगर 140 इंटू 100 करूँगा तो मैं उसका कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 100% के बराबर है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर ही लिया है आप लोगों के साथ। ये 7 ये 5, तो ये 25 जो आया उसका रुपीज़, वो आया उसका कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना निकल के आ रहा है बी का? बीज प्रॉफिट मेरा कितना आया? 28 माइनस 25, तो ये आ गया 3 रुपीज़ पर पेंसिल। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन में आप एक गलती करोगे ज़्यादातर, वो क्या होगी वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसका प्रॉफिट जो आया है बी का 3 पर पेंसिल आ गया है। अभी हम बात करेंगे सेलर डी की। ये सेलर बी है, तो सेलर डी का जो है हमें लिस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 60, तो यहाँ पर उसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा? 60 इंटू 90%, क्योंकि 10% जो है आपको डिस्काउंट जो है वो दिया हुआ है, तो ये आ गया ₹54। ठीक है, अभी कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आएगा उसका? लिस्ट प्राइस है उसका 60 डिवाइडेड बाय 120%, क्योंकि 20% से वो मार्कअप किया हुआ है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आएगा? 2 और ये 50 जो आया उसका कॉस्ट प्राइस है। तो डीज प्रॉफिट कितना हो रहा है? 54 माइनस 50 इज इक्वल टू ₹4 पर पेंसिल। अभी आप कहोगे कि उसको बी को भी प्रॉफिट हो रहा है, डी को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी प्रॉफिट की जो रेशो आ जाएगी वो 3:4 आ जाएगी, क्योंकि इसका 3 हो रहा है, इसका 4 हो रहा है, तो 3:4 जो है वो रेशो निकल के आएगी। ये नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी ये रेशो? क्योंकि उसने जो है वो क्वांटिटी सोल्ड भी तो करी है। अभी देखिए बी ने कितने पेंसिल्स जो है वो सोल्ड करे हैं, नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड। बी की कितनी दी हुई है हमें नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड? वो है 45। ठीक है, ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो उसी तरह से डी की नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड कितनी है? वो है 30। डी की जो नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड है वो 30 है। तो यहाँ पर जो टोटल प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो क्वांटिटी भी तो उनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना मैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेशो क्या निकलेगी B/D की? B/D की जो रेशो निकल के आएगी, प्रॉफिट कितना आया बी का? 3 आया। नंबर ऑफ पेंसिल, कितनी पेंसिल सोल्ड करके? 45। रेशो 4 आया जो प्रॉफिट डी का, और जो उसने पेंसिल सोल्ड करी है वो है 30। इंटू कर दूंगा मैं 30। ठीक है, तो अभी इसको मैं कट कर दूंगा। ये 3 से गया 10 टाइम, ये गया 15 टाइम, ये 2 टाइम गया 5 से, और ये गया 3 टाइम। तो यहाँ पर 9:4 B/D की जो रेशो आएगी, प्रॉफिट की ही रेशो आएगी। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा इसका, क्योंकि हमने जो क्वांटिटी सोल्ड करी है उसको मल्टीप्लाई भी तो करवाना है। तो इस चीज़ का आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। तो चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th। तो अभी 5th क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेलर एफ। तो देखिए सेलर एफ के बारे में बात करनी है हमने यहाँ पर। अभी उसका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया है अभी ये। तो देखिए लिस्ट प्राइस उसका दिया हुआ है हमें 50, तो सेलिंग प्राइस उसका क्या निकल के आएगा यहाँ पर? 50 इंटू 40% उसकी डिस्काउंट की वैल्यू है, तो 100 माइनस 40 60%। तो ये यहाँ पर कितना निकल के आएगी वैल्यू हमारी? तो हमारा जो सेलिंग प्राइस यहाँ पर निकल के आया वो आ गया 30। ठीक है, 30 जो है वो सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अभी हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे उसका। लिस्ट प्राइस हमें दिया हुआ है 50। ठीक है, डिवाइडेड बाय 25% जो है उसका मार्कअप परसेंटेज करा है, तो 100% प्लस 25% हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 50 दिया हुआ है, तो मार्कअप परसेंटेज उसकी 25% है, तो 100% प्लस 25% हो जाएगा, क्योंकि वो बेस में जाएगा और इंटू 100 होगा तभी कॉस्ट प्राइस निकलेगा हमारा। ठीक है, ये 10 से, ये 25 से, ये 2 से, ये 5 से, और ये 20 से, 40 आया उसका कॉस्ट प्राइस। तो देखिए अभी सेलिंग प्राइस 30 है, कॉस्ट प्राइस 40 है, तो आपको साफ पता चल रहा है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो यहाँ पर हो गया उसको लॉस। ठीक है, लॉस कितने का हुआ उसको? 40 माइनस 30 10 रुपीज़ का। ठीक है, ये रुपीज़ पर पेंसिल में है। ठीक है, तो टोटल लॉस उसका क्या आएगा यहाँ पर? टोटल लॉस आएगा, उसने कितने पेन सोल्ड करे हैं? 80, तो 80 इंटू 10 इज इक्वल टू 800। ये आ गया रुपीज़ में। ठीक है, तो टोटल लॉस आ गया उसका 800।
तो ये थे हमारे आज के डीआई के क्वेश्चंस। तो चैनल में देखिए, अगर आप नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने काफ़ी बेसिक लेवल से ये क्वेश्चंस को आपको सोल्व करके बताया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो आने वाली वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।